हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिरिया। कॉम्पिटिरिया पर हमने कल आपको बताया स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट, ध्यान दीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो विद्यार्थी नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इसका गठन। नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993, नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जो कि अमेंडेड ऑन 2006 में जो संशोधित हुआ के तहत किया गया। ये एक सांविधिक ऑटोनोमस स्वायत्त निकाय, एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो कि 2006 में अमेंडेड हुआ था, इसके तहत किया गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। ये हमारा था पहला पॉइंट। और देखते हैं इसके बारे में क्या है। इसका गठन संसदीय अधिनियम के संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया, मतलब कि पार्लियामेंटल एक्ट के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। कार्य क्या है? मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त करना, निष्पक्ष करना। मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त और निष्पक्ष करना। और एक वह का मतलब देखिए होता है और एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मानवाधिकारों के उल्लंघनों, ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों के
उल्लंघन से जुड़े मुद्दे। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त करना मतलब मजबूत करना, और उसको किसी तरह से पार्शियलिटी न हो, कोई पक्षता न हो, निष्पक्ष हो, सबके लिए एक बराबर, और ये एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कौन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में स्थापित होकर मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, मतलब उनकी नजर पड़े। आकर्षण का मतलब, आकृष्ट कराना का मतलब कि आपका उस मुद्दे पे ध्यान आए, तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करना इसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य, एम है जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ताकि का मतलब इसका रिजल्टेंट है, रिजल्ट क्या है, ताकि समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, समस्याओं का समाधान किया जाए। आप हैं कौमचर्या एजुकेशन चैनल पर, क्योंकि विगत 3 वर्षों से लगातार विद्यार्थियों के हित में निःशुल्क एजुकेशन प्रोग्राम चलाता चला आ रहा है। इसके तहत हमने इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सोशियोलॉजिकल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, we have the 92 video lectures for sociology PGT examination of the first grade level। RPSC के लिए हमने तैयारी कराई थी प्रॉपर सिलेबस। उसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पे पूरा फोकस करते हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा इस लेक्चर को कंटिन्यू किया है। पूरी जीस्ट और क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को पूरी जूस फॉर्मेट में हम एब्जॉर्ब करा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि यूपीएससी के हर एक छोटे बड़े प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट हो। एक दैनिक कैप्सूल की तरह, एक दैनिक रिवीजन की तरह आप इस चैनल को देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा कि एनसीईआरटी में होता क्या है, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। उसको मैं पूरी तरीके से वेल सिस्टमैटिकल वे, वेल सिंथेसाइज, एनालिटिकल और रिसर्च करके यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ कि एक जो अनुभव के आधार पर हम यहाँ उसको सरल भाषा में डब कर देते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहज हो जाता है कि बड़े ही आकर्षित फॉर्मेट में, बड़े ही सरल फॉर्मेट में, बड़े ही सहज फॉर्मेट में उन्हीं चीज़ों का एक समाकलन अपने हृदय में आत्मसात करते हैं विद्यार्थी, कि उन्हें पूरी तरीके से आत्मसात हो जाती है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण पहलू जो कि विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए नितांत आवश्यक है। नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 which amended on 2006 में जो अमेंड किया गया था, तो इसके तहत किया गया, और ये एक प्रकार का सांविधिक स्वायत्त निकाय है, स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। संसदीय अधिनियम के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त करने, निष्पक्ष करने और एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। क्या करना? सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। इसका मतलब आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य है, ताकि, क्यों आकृष्ट करते हैं? ताकि जिससे कि समस्याओं का समाधान किया जा सके। अगला बिंदु, इसका मुख्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ये आयोग उन्हीं मामलों की जांच करेगा उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है। यह आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए एक वर्ष से कम समय हुआ। ज्यादा समय हो जाएगा तो जांच के बाहर आ जाएगा, फिर आपको कोर्ट में जाना होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और ये आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए, मतलब कि जब ये घटना घटी तो एक वर्ष से कम समय हुआ हो, एक वर्ष से ज्यादा समय न हुआ हो, तो वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से जांच कर पाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यानी कि नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट्स कमीशन इस तरह की जांच करेगा। प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष इसका एक राष्ट्रीय दिवस बनता है 10 दिसंबर। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक मतलब ये आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है, इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। उनका ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित सदस्य शामिल किए जाते हैं। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है, इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किए जाते हैं। एक अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है। रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखते हैं, तो एक सदस्य ये होता है जो कि अध्यक्ष होता है। और एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा, मतलब प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। एक अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है और एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। और एक सदस्य, कई सदस्य होते हैं, और एक सदस्य जो किसी हाई कोर्ट का, और एक सदस्य जो किसी हाई कोर्ट, देखिए एससी जो है एब्रिविएशन सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, एचसी एब्रिविएशन में यूज कर रहा हूँ हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर फिलहाल। एक सदस्य जो किसी हाई कोर्ट
का मुख्य न्यायमूर्ति है, मतलब कि एट प्रेजेंट भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है। या क्लियर कहा क्या जा रहा है? आप लोगों ने रिवीजन बुक निकालिए, मैं इसी से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। आज का हमारा जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, हम कमीशन, काउंसिल, ट्रिब्यूनल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में आज चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि चैप्टर 16 था, जो कंप्लीट जी स्ट्रक्चर्स और जूस ऑफ द एनसीईआरटी, जिसमें आज का टॉपिक है नेशनल ह्यूमन अमेंडमेंट राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जिसमें कि 2006 में संशोधन हुआ था, इसके तहत किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। संसदीय अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त और निष्पक्ष करना, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, इसका उद्देश्य है। और क्यों? क्योंकि समस्याओं का समाधान किया जा सके, इसलिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। उन्हीं मामलों की जांच यह आयोग कर सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिनको की घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो, और हर वर्ष 10 दिसंबर को, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें सदस्य शामिल होते हैं इस प्रकार कि एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, और एक सदस्य होता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, और एक सदस्य होता है जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। इसके बाद के लेक्चर को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, क्योंकि हमारा जो क्रूशियल टाइम है, जो हमें सेशन टाइम रखते हैं, कंप्लीट टाइम रखते हैं, कि हम उस वे में ही चलेंगे जिस वे में आपको टोटली रिलैक्स और एकदम फोकस करके आप उतनी चीज़ों को समझ रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल का, कि पूरा माइंड सेट कर देते हैं, पूरे माइंड को क्लियर करते हैं कि जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करता है, हालांकि बहरहाल वो सारी तैयारियां बहुत ही मजबूत और काफ़ी दिनों रात करके गया है, लेकिन कुछ क्षणों पर वह कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए हमारी सीरीज का नाम है क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, इन विच कॉमटेरिया प्रोवाइड द प्यूरिफाइड version of the gist or the crux or the juice of the NCERT or the concern folder, Indian Polity and Constitution, that is I Polity and Constitution, in which we have read the chapter 16 of the gist or the crux of the NCERT, the Commission, Council, Tribunal, in which we have earlier read constitutional bodies, now we have read for statutory bodies, in which National Human Amendment Right Commission discussed today. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993, जो कि अमेंड किया गया 2006 में, इसके तहत किया गया है। ये एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी, और पार्लियामेंट्री एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त यानी मजबूत करना, निष्पक्ष करना, किसी प्रकार की कोई पक्षपात नहीं करना, इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर
सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है और इसका उद्देश्य है कि ताकि समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम्स का सलूशन जल्दी से जल्दी किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। यह आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए, जो कि हुए हैं घटना 1 साल से कम के अंदर 1 साल के बाद हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट। और हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें निम्न प्रकार के सदस्य शामिल किए जाते हैं, जैसे एक अध्यक्ष है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हों, और दूसरा सदस्य है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों या हैं, और एक सदस्य होते हैं जो किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति हैं या रहे हैं, और भी सदस्य हम इसमें कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। बने रहिए, जमे रहिए। और वैकेंसी अपडेट में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार राज्य सेवा परीक्षा 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो गए हैं और भराने स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट टुडे। प्रोसेस स्टार्ट टुडे ईव से ही भरने लगे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश के फॉर्म। इसमें टोटल वैकेंसी 270 है। जनरल की वैकेंसी लगभग 90 है और इसमें 87% जनरल सीटें हैं कुल मिलाकर टोटल, और 13% ओबीसी आरक्षण। और भी आप लोग देख लीजिएगा इसके विज्ञापन में, मैं एक शॉर्ट समरी आपको दे देता हूँ। तो ये थी जानकारी। एक ही वीडियो में बनाऊंगा आपको, जो मैंने कल कहा था टॉपिक, उस पर एक सेपरेट हम लेक्चर लेंगे। उस पर हम टॉपिक आपको कल बोले थे, उस पर वीडियो बनाएंगे। और यूपी पेट का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर में 4 शिफ्ट में होगा। जिस दिन आपका पड़ेगा, जिस शिफ्ट में पड़ेगा आपको एग्जाम देना है, तो जम के तैयारी कीजिए आप। बने रहिए, जमे रहिए। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। हमारा मतलब टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन का, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। स्टे ट्यून, वाइट चैनल पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, वाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।